आज हम चर्चा करते हैं भारत और अमेरिका के जो संबंध है और जो शिखर सम्मेलन हुआ उसके बारे में आज हम विशेष रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो क्या बेनिफिट्स रहे, क्या समझौते हुए जो माननीय नरेंद्र मोदी जो अमेरिका गए थे, तो वहाँ पर जाकर उन्होंने क्या क्या समझौते किए, क्या क्या किस किस क्षेत्र में उन्होंने जो है निवेश करने के लिए कहा, और इवन भारत भी अमेरिका में निवेश करेगा तो कौन सा क्षेत्र होगा, वो आइए जानते हैं सभी के बारे में। तो शुरू से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो क्षेत्र था, वो जो सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा, इवन सभी न्यूज़ों में जो चर्चा में रहा था, वो था हमारा जेट इंजन के बारे में। जो आपने सुना होगा, जो तेजस विमान हैं जो हल्की कैटेगरी में आते हैं और जो वायु सेना के जो सबसे हल्के विमानों में से एक है तेजस विमान। तो यहाँ पर क्या हुआ, इस क्षेत्र में एक अमेरिका की कंपनी है, जर्नल जर्नल इलेक्ट्रॉनिक एरोस्पेस कंपनी है। उसने भारत की जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी के साथ इसी के साथ समझौता किया है, यानी कि इस प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान होगा और दोनों के बीच में एक सह उत्पाद समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। तो यहाँ पर कौन कौन सी कंपनी है, यहाँ पर एक है अमेरिका की अमेरिका की जो कंपनी है वो कौन सी है, जर्नल इलेक्ट्रॉनिक एरोस्पेस। और भारत की कंपनी कौन सी है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी के बीच दोनों के बीच समझौता हुआ है। दूसरा टॉपिक्स है सॉरी दूसरा जो इसी में टॉपिक्स या समझौता है वो होगा सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला के बारे में। जो सेमीकंडक्टर्स है, सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में देखते हैं कि इसमें क्या क्या प्रावधान रहेंगे। अमेरिका की माइक्रोन टेक्नोलॉजी कंपनी है जो भारत के गुजरात शहर में एक सेमीकंडक्टर असेंबली एवं परीक्षण इकाई के रूप में 2.75 अमेरिकी बिलियन डॉलर का जो है निवेश किया जाएगा। तो वो कौन सा राज्य होगा, भारत का गुजरात राज्य होगा। साथ ही इसमें जो एप्लॉयड मटेरियल्स नामक एक अमेरिकी कंपनी द्वारा सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला की विविधीकरण को बढ़ाने के लिए भारत में व्यवसायीकरण और नवाचार के लिए एक सेमीकंडक्टर केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो उन्नत दूरसंचार, भारत और अमेरिका ने ओपन RAN सिस्टम और उन्नत दूरसंचार अनुसंधान एवं विकास हेतु दोनों देशों द्वारा जो है दो संयुक्त कार्यबल की स्थापना की घोषणा भी की गई है। और इसी के साथ भारत की ओर से भारत 6G और अमेरिका की ओर से नेक्स्ट जी अलायंस सार्वजनिक निजी अनुसंधान का सह नेतृत्व करेंगे, जिसका लक्ष्य होगा दूरसंचार नेटवर्क की लागत को कम करना, सुरक्षा बढ़ाना और लचीलेपन में सुधार करना है। महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी पर पहल जो इसमें देखते हुए क्वांटम प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और यानी कि AI और उन्नत वायरलेस प्रौद्योगिकी पर संयुक्त अनुसंधान की सुविधा के लिए संयुक्त भारत अमेरिका क्वांटम संयम तंत्र की भी स्थापना की गई है। तो क्वांटम क्षेत्र जो कि क्वांटम प्रौद्योगिकी की चर्चा में भी रहती है, तो यहाँ पर जो ये महत्वपूर्ण है, जो क्वांटम प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें सभी जो देश बात लगातार अपनी इस प्रौद्योगिकी को डेवलप करने में आगे बढ़ रहे हैं। तो भारत ने भी इसी को लेकर अमेरिका से एक समझौता किया है, जिसमें भारत अमेरिका क्वांटम समन्वय तंत्र की स्थापना की गई है। जनरेटिव AI, जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित भरोसेमंद और उत्तरदायी AI पर संयुक्त सहयोग AI शिक्षा और वाणिज्यिक अवसरों को बढ़ावा देगा। अब है यहाँ पर क्रिटिकल मिनरल्स पार्टनरशिप। यहाँ पर चीन को काउंटर करने के लिए पार्टनरशिप पर जोर दिया गया। भारत अमेरिका के नेतृत्व वाली मिनरल्स सिक्योरिटी पार्टनरशिप MSP, यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है कि भारत और अमेरिका से संबंधित MSP क्या है, तो वो क्या होगी, मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप। मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप का सबसे नया भागीदार बन गया है, जो वैश्विक स्तर पर विविध और टिकाऊ महत्वपूर्ण ऊर्जा खनिज आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने के साथ महत्वपूर्ण खनिजों के लिए चीन पर
निर्भरता को कम करने के लिए कार्य करता है। भारतीय कंपनी एपिल्सलॉन कार्बन लिमिटेड अमेरिका में एक ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रॉनिक वाहन बैटरी कंपोनेंट फैक्ट्री में निवेश करेगी। अब देखते हैं जो रक्षा सहयोग से लेकर रक्षा सहयोग में क्या क्या जो है यहाँ पर समझौते हुए हैं, तो आइए देखते हैं। भारत खुफिया भारत खुफिया और टोही क्षमताओं को बढ़ाने के लिए जनरल एटॉमिक्स में 16 सशस्त्र MQ-9B सी गार्जियन यानी कि UAV खरीदेगा। अमेरिकी नौसेना ने कट्टुपल्ली यानी कि जो चेन्नई में स्थित है कट्टुपल्ली में अमेरिका ने लार्सन एंड ट्रूबो शिपयार्ड के साथ, जो अमेरिका की है लार्सन एवं ट्रूबो शिपयार्ड के साथ एक मास्टर शिप रिपेयर एग्रीमेंट जो है वो भी संपन्न किया है, और जिसमें मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड जो है वो मुंबई और गोवा शिपयार्ड जो गोवा में स्थित है इसके साथ समझौते के लिए अंतिम रूप में कार्रवाई दे रहे हैं। रक्षा संवाद को देखते हैं। भारत और अमेरिका के बीच रक्षा संवाद को मजबूत बनाने के लिए 3 अमेरिकी कमांडो पर भारतीय संपर्क अधिकारियों को तैनात किया गया है। आगे है इंडस एक्स। व्हाट इज इंडस एक्स? भारत अमेरिका रक्षा त्वरण पारिस्थितिकी तंत्र, जिसमें इंडस एक्स का भी जो है उद्घाटन किया गया है, और रक्षा प्रौद्योगिकी पर संयुक्त नवाचार को जो बढ़ावा देगा और भारत के निजी क्षेत्र की रक्षा उद्योग को अमेरिका रक्षा क्षेत्र के साथ एकीकृत करने में सहयोग प्रदान करेगा। रक्षा औद्योगिक सहयोग रोडमैप को अपनाने से उन्नत रक्षा प्रणालियों के सह उत्पादन और सहयोगात्मक अनुसंधान परीक्षण आदि में भी जो है सहायता प्राप्त होगी। आगे चलते हैं, जो अंतरिक्ष सहयोग में दोनों के बीच देशों के बीच क्या समझौते हुए हैं इसकी तरफ भी जो है हम देखते हैं। आर्टेमिस समझौता। आर्टेमिस समझौता क्या है? जो अंतरिक्ष से संबंधित है, यानी कि भारत ने चंद्रमा, मंगल और उससे आगे या मून मार्स बियॉन्ड की खोज पर काम कर रहे 26 अन्य देशों में शामिल होकर आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर। जो आर्टेमिस समझौता है भारत ने और इसके अलावा अन्य 26 देश भी हैं अब जो इस समझौते में जो सम्मिलित हैं। नासा ने वर्ष 2024 में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक संयुक्त प्रयास शुरू करने के लिए लक्ष्य के साथ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के अंतरिक्ष यात्रियों को उन्नत प्रशिक्षण प्रदान करेगा। नासा और इसरो द्वारा वर्ष 2023 के अंत तक मानव अंतरिक्ष उड़ान सहयोग के लिए एक रणनीतिक ढांचा विकसित किया गया है या किया जा रहा है। आगे हैं व्यापार और काउंसुलर जो मुद्दे हैं उसमें देखते हैं दोनों के बीच क्या समझौते हुए हैं। और यहाँ पर है दोनों देशों के बीच विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO में 7 द्विपक्षीय विवादों में से 6 का पारस्परिक सहमति से समाधान करने का निर्णय लिया गया, यानी 7 क्षेत्रों में जो अलग अलग क्षेत्रों में जो है जो आपसी विवाद थी जिसमें से 6 पर सहमति जो है या समाधान पर निर्णय कर लिया गया है। भारत के द्वारा जो अमेरिका का एक शहर जिसका नाम सिएटल है, इस शहर के साथ 2 अन्य अमेरिकी शहरों में जो है वाणिज्यिक दूतावास स्थापित करेगा, जबकि अमेरिका अहमदाबाद में और बेंगलुरु में नए अपने वाणिज्यिक दूतावास स्थापित करेगा। तो भारत अमेरिका के सिएटल और 2 अन्य शहर हैं जहाँ पर दूतावास स्थापित करेगा, और इसी के साथ अमेरिका जो है भारत के बेंगलुरु और अहमदाबाद में अपने वाणिज्यिक दूतावास स्थापित करेगा। इसी के साथ भारतीय नागरिकों को जो H-1B जो वीजा है उसके मानदंडों में छूट देने के लिए और H-1B जो वीजा धारक भारतीयों को अमेरिका में राहत और इसे नवीकृत करने के लिए भी जो है सुविधा प्रदान की जाएगी। क्योंकि आतंकवाद की जड़ पाकिस्तान है, तो देखते हैं दोनों के बीच इसमें क्या बातें रही। अमेरिका और भारत ने वैश्विक आतंकवाद का मुकाबला करने वाले सभी रूपों में आतंकवाद तथा हिंसक उग्रवाद की निंदा करते हुए संयुक्त राष्ट्र सूचीबद्ध आतंकवादी समूह के खिलाफ कार्रवाई करने का समर्थन किया है। और भारत लगातार जो है पाकिस्तान के कुछ संगठनों को आतंकवाद की सूची में डालने का प्रयास करता है, जहां पर चीन कहीं न कहीं आकर इसके सपोर्ट में आकर खड़ा हो जाता है। दोनों देशों ने सीमा पार आतंकवाद, आतंकवादी छदों के उपयोग की कड़ी निंदा
की और पाकिस्तान से यह सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का आह्वान किया कि उसके नियंत्रण वाले किसी भी क्षेत्र का उपयोग जो है आतंकवादी हमले शुरू करने के लिए न किया जाए। हिंद प्रशांत अमेरिकी समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय समन्वय को बढ़ावा देने के लिए हिंद प्रशांत महासागर पहल में शामिल होगा। अमेरिका इंडो जो इसको बोलेंगे इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में सुधार। दोनों देशों ने व्यापक संयुक्त राष्ट्र सुधार एजेंडे का समर्थन किया, जिसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी और गैर स्थायी सदस्यता का विस्तार भी शामिल है। अमेरिका ने संशोधित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्यता और वर्ष 2028-29 कार्यकाल के लिए गैर स्थायी सदस्य के रूप में भारत की उम्मीदवारी का समर्थन किया है। भारत अमेरिका का सहयोग का महत्व है। व्यापार एवं निवेश में देखते हैं, जो अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारों में से एक रहा है और वर्ष 2022 में भारत और अमेरिका के मध्य द्विपक्षीय व्यापार जो वो $191 अरब के पार पहुंच गया था, जो वर्ष 2014 की तुलना में लगभग दोगुना है। वर्ष 2022-23 में भारत द्वारा अमेरिका को किया गया जो निर्यात था वो 2.81% बढ़कर जो है $78.31 बिलियन का हो गया था, जबकि वर्ष 2021-22 में यह जो है $76.18 बिलियन था। जबकि जो आयात है वो लगभग 16% बढ़ गया है, जिसमें $50.24 बिलियन का जो है वो आयात होता है। तो यानी कि भारत अमेरिका में आयात से ज्यादा निर्यात करता है। सामरिक सहयोग, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राष्ट्र G20 दक्षिण पूर्वी एशियाई संगठन यानी कि आसियान, क्षेत्रीय मंच, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO सहित बहुपक्षीय संगठनों में निकटता में सहयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त दक्षिण एशिया के साथ वैश्विक मंचों पर चीन की अराजकता को रोकने के लिए भारत अमेरिका का समर्थन भी आवश्यक है। रक्षा सहयोग, भारत विश्व का सबसे बड़ा सैन्य आयातक है और अपने 60% से जो अधिक 2018-22 के अनुसार जो है वो रूस से आयात करता है। हालांकि वर्तमान में रूस यूक्रेन जो युद्ध है उसको बीच को लेकर अपने सैन्य आयात के स्रोत के दिखने में अमेरिका की भूमिका अहम हो सकती है। भारत और अमेरिका के बीच 4 प्रमुख समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें से सबसे पहला है वर्ष 2002 में सैन्य सूचना समझौतों का समन्वय, दूसरा है 2016 में लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, तीसरा है 2018 में संचार संगतता और सुरक्षा समझौता और चौथा है 2020 में बुनियादी विनिमय और सहयोग समझौता। तो ये कुछ समझौते रहे जो भारत और अमेरिका के मध्य हुए और इसमें इसको लेकर कुछ चुनौतियां हैं जो यहाँ पर मुख्य रूप से जो ये दर्शाती हैं कि ये कंप्लीट हो सकती हैं जो ये समझौते हैं या नहीं। अगर हम भारत में GEF-14 जेट इंजन के सह निर्माण समझौते के बाद अमेरिका द्वारा इस समझौते के तहत प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की सीमा और शर्तों का निर्धारण महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि पूर्व में रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल के तहत दोनों देशों के बीच जेट इंजन समझौते पर अधिक प्रगति नहीं हो सकी थी। अमेरिका ने रूस यूक्रेन संघर्ष में भारत की तटस्थता एवं रूस के साथ भारत के रक्षा व्यापारिक संबंधों पर असंतोष व्यक्त किया था। अमेरिका के बार बार मना करने पर भी भारत लगातार जो है वो रूस से तेल खरीद रहा है। पूरे यूरोप ने मना करा, लेकिन भारत रूस से जो है बराबर तेल और अन्य सामानों भी खरीद रहा है, जिस पर अमेरिका ने काफी असंतोष व्यक्त किया था। ऐसे में भारत के लिए रूस तथा अमेरिका के साथ संबंधों के संतुलन को बनाए रखना पाना बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है। भारत और अमेरिका के बीच आंध्र प्रदेश के कोवाड़ा में 6 परमाणु रिएक्टरों का निर्माण को लेकर हुए समझौतों में लगभग आज 8 वर्ष हो चुके हैं और यह अभी भी शुरू नहीं हो पाया है। तो ये कौन सा शहर था जो 8 वर्षों पहले जो एक समझौता हुआ था, जो आंध्र प्रदेश के कोवाड़ा में जहाँ 6 परमाणु रिएक्टरों को जो है इनको लेकर समझौते हुए थे। आगे की राह क्या है? वैश्विक राजनीति में हो रहे तीव्र बदलावों के बीच जो हिंद महासागर क्षेत्र है, इसके साथ साथ वैश्विक स्तर पर शांति एवं स्थिरता के लिए भारत और अमेरिका जैसे देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत और अमेरिका द्वारा द्विपक्षीय समझौतों के कारण हेतु एक समर्पित कार्यबल की स्थापना की जानी चाहिए। तो यहाँ पर ये संपूर्ण विश्लेषण है जो भारत अमेरिका के संबंध को भी दर्शाता है और भारत अमेरिका में जो ये सम्मेलन हुआ इसके बीच क्या क्या समझौते हुए इस पर भी संक्षिप्त रूप से
प्रकाश डाला गया। तो आशा है आपको ये पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।